ठीक है, ओके। दीपक जी, आप ही बता दीजिए, अब ये एक जो जहाज वहां कोच्चि में है और 200 उनके नौसैनिक हमारे पास हैं, अजीब सी सिचुएशन नहीं हो गई भारत के लिए? अब क्या करेंगे बताइए? ना हम उनको घर भेज सकते, घर भेजेंगे रास्ते में यूएस की कोई सबमरीन फिर से उस जहाज को उड़ा देगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी मैं कर्नल नैन साहब को सुन रहा था। आभारी हूं कि आपने मौका दिया ये बातचीत करने का। 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए हैं। कर्नल टिक्कू साहब भी हैं यहाँ। एक होती है पॉलिटिकल स्टेटमेंट, उसमें हम विश्वास नहीं करते। चाणक्य ने कहा था जब कभी भी देश पे खतरा हो तो पॉलिटिक्स को बाहर रखिएगा, हमें जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ सर, आप क्या चाहते हैं। अभी आलोचना हो रही थी कि हमने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। स्टेटमेंट दे दे तो क्या हो जाता सर? मैं डोनाल्ड ट्रंप को तो आप जानते हैं किस प्रकार का व्यक्ति है। यहाँ तो आप उसके दोस्त हैं, और अगर आप उसकी मुखालफत करते हैं आप उसके दुश्मन बन जाते। उसकी ताकत, एंड आई से दिस वेरी स्लोली सर, उसकी ताकत मुझे चोट लगाने की बहुत ज्यादा है। मेरी ताकत उसको चोट लगाने की अभी इतनी नहीं है सर। ये हम स्वीकार करते हैं। एक होता है अफसाना, दूसरी होती है हकीकत। अब जो इसका शिप आया है, उन्होंने कहा है टेक्निकल रीजंस। मान लीजिए कि जंग ना चल रहा और उनका एक जहाज आता है पानी का और कहता है कि जब ये हमारा इंटरनेशनल सर एक मैरीटाइम कोड है कि अगर कोई जहाज कहे आई एम इन डिस्ट्रेस, हम उसको कहते हैं आजा पोर्ट में आजा, तेरा वहां हमारा, हम तुम्हारी देखभाल करेंगे। और नॉर्मली वो जो जिस देश का शिप है जिस कंपनी का, वो पेमेंट भी करते हैं उसके। तो हम ये नहीं कहते भाग जाए यहां से, मत आ मेरे पास। ये नहीं चलता है सर। मैं जितने हमारे पॉलिटिशियंस हैं सर, आप अंतरराष्ट्रीय कोड पढ़िएगा, मैरीटाइम कोड पढ़िएगा, कैरोलाइन कोड पढ़िएगा कि क्या होता है शिप जब डिस्ट्रेस में होती है, कैसे किया। कहना यहां बैठ के आपके टीवी स्टूडियो में बड़ा आसान, लेकिन अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं इसके बारे में, रीड अबाउट द कैरोलाइन कोड, जो 1800 कुछ का है। यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और ब्रिटेन इन्वॉल्व थे उसके, तो वार्निंग देनी पड़ती है, ये बहुत सी चीजें होती। सो ये जो हम कर रहे हैं, इट्स एब्सोल्युटली एज पर इंटरनेशनल मैरिटाइम। हमने कोई गलत काम नहीं किया। अब वो वापस कब जाएगा मुझे क्या मालूम सर। जब उसकी शिप ठीक हो जाएगी, हालात सही हो जाएंगे, वो चला जाएगा। क्या वो मुझे पैसे देगा कि नहीं, ये भी मैं कुछ नहीं कह सकता। कई बार हम लोग नहीं लेते हैं, कई बार लेते हैं। सो द रियलिटी इज कि हम लोग इतनी देर क्यों कर दी वहां पे जान के हस्ताक्षर करने के लिए? क्या चाहते हो, पहले दिन जाऊं या 1 महीने के बाद जाऊं? यहां जाऊंगा तो फिर कहेंगे इतनी जल्दी क्या थी जी जाने की, 1 महीने के बाद इतनी देर क्यों कर दीजिए? व्हाट इज इट सर? एक अंग्रेजी में कहावत है, द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। आप बेस्ट की तलाश करेंगे, आप गुड को भी खो देंगे। So we have taken a decision, a mature decision. अच्छा दीपक जी, तो फिर दीपक जी एक चीज और, इसमें एक एंगल और है जिसको आपने टच नहीं किया। वो ये है कि हिंदुस्तान की मिलिट्री एक्सरसाइज से जब जहाज लौट रहा था, हमारे मेहमान थे वो, रास्ते में उसको उड़ाना सही है क्या? सर, जहाज आया था हमारी एक्सरसाइज के लिए, एक्सरसाइज हो गई, इंटरनेशनल वाटर्स में है, वापस जा रहा है, डुबो दिया उसको। वो जंग में है और कोई भी अंतरराष्ट्रीय कानून नहीं कहता कि आप उसको डुबो नहीं सकते। इंटरनेशनल, उन्होंने उसको एनिमी शिप करार दिया। ये परफेक्टली नॉर्मल है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, कर्नल मुझसे बेहतर जानते हैं, कर्नल टिक्कू साहब मुझसे बेहतर जानते हैं कि जब सिंदूर चल रहा था तो एक टर्किश जहाज, नौसेना का जहाज मंडरा रहा था कराची में, और जब उसको पता लगा कि हमारी नेवी वहां जा रही है और शायद ठोक देंगे, वो भाग गया बस। सो इन चीजों में जब हम डिक्लेयर करते हैं कि एनी एनिमी शिप, एनिमी प्लेन इज अ लेजिटिमेट टारगेट, जब वॉर होती है, जंग होता है, और आजकल तो फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर नहीं चलता है सर। जंग है तो है। वेनेजुएला को कौन से उसने फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ वॉर किया था? चला गया ना, ईरान का किया है। सो द रियलिटी सर, आज की दुनिया बहुत बदल रही है। तो हमें ट्रंप को ये नहीं कहना चाहिए, यूएस को ये नहीं कहना चाहिए दीपक जी कि थोड़ा सा तो ख्याल कर लेते, हमारे मेहमान हैं, यहां से उनका जहाज जा रहा था, क्यों आपने उनको उड़ाया? गलत किया, हमारे लिए मुश्किल, एम्बैरेसमेंट तो भारत के लिए हुई है नहीं। ऑलराइट सर, मैं किसी देश के लीडर को बुलाता हूं, आ जाइए इस कॉन्फ्रेंस के लिए, वो अपने घर जाके वहां बागी उसको मार देते हैं, वो भी मेरी गलती है। आपने उसको वापस क्यों जाने दिया? कम ऑन सर, लेट्स गेट रियल। खत्म हो गई एक्सरसाइज, वो जा रहा है वापस, इंटरनेशनल वाटर ने पकड़ के डुबो दी। अगर उसको इंडिया के तट से 300 किलोमीटर दूर डुबोते तो हमें कोई तकलीफ नहीं थी। रियलिटी इज, चाहे यहां डुबोया इंटरनेशनल वाटर्स में, चाहे 300 किलोमीटर 3000 किलोमीटर दूर, वही आर्ग्यूमेंट होता है, वो जी आपके मेहमान थे। तो मैं क्या करूं अगर मेरे मेहमान थे? सर, डिप्लोमेसी में बहुत कठिन डिसीजंस लेने पड़ते हैं, और ये एक डिसीजन हमने बिल्कुल सही लिया। हमने कुछ नहीं कहा, डुबो दिया तो डुबो दिया। नाउ इट इज बिटवीन अमेरिका एंड ईरान, और दूसरी तरफ एक और संस्था है, IM इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। आप पढ़िएगा उसका कानून क्या है, और उसके पिता का नाम यूनाइटेड नेशंस है, जो सारा वक्त सोता रहता है। सुना कल जागा था, कुछ स्टेटमेंट वेटमेंट देके फिर सो गया।
सो ये चीजें होती हैं सर, देयर इज एन इंटरनेशनल प्रोटोकॉल जो ठीक हम है, फॉलो ओके। एक चीज और दीपक जी, आप इसको बेहतर बता पाएंगे। अब सारे लोग ये कह रहे हैं ये अमेरिका आखिर होता कौन है, ट्रंप साहब होते कौन है जो कि हिंदुस्तान को 30 दिन का वेवर दे रहे हैं, चलो मैं आपको रियायत दे रहा हूं, जाओ 30 दिन के लिए रूस से अब तेल इसका ले भी लो। मैं आपको जवाब देता हूं, जी बताता हूं। दुनिया में सबसे बड़ा सेकंड लार्जेस्ट, सुन लीजिए सर, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ रिफाइंड पेट्रोलियम कौन सा देश है सर? भारत है सर। क्रूड मैं इंपोर्ट करता हूं, उसको रिफाइन करता हूं। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी का नाम सुना आपने सर? सिंगल साइट सबसे बड़ी, वो जामनगर शहर में है सर। हम लोग रिफाइन करते हैं तेल को, फिर हम उससे डीजल बनाते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल बनाते हैं, गैसोलीन, उसको बेचते हैं। $100 बिलियन का लगभग हमने पिछले साल बेचा। नाउ किसको बेचते हैं? सुन लीजिए इसको सर, बिफोर यू कट मी ऑफ। हम अमेरिका को बेचते हैं, हम कनाडा को बेचते हैं, ऑस्ट्रेलिया को बेचते हैं, यूरोप को बेचते हैं, सिंगापुर को। तकलीफ अमेरिका को हो रही है क्योंकि फिर रिफाइंड ऑयल की कमी, उसके पास क्रूड ऑयल बहुत है लेकिन कैपेसिटी नहीं है। इसीलिए अब एक चीज फाइनली बता देता हूं सर, जब डोनाल्ड ट्रंप का उद्घाटन हुआ था सेकंड टाइम, भारत के एक उद्योगपति और उनकी पत्नी को बुलाया गया था ना वहां पर, आपको तो याद होगा सर। उस उद्योगपति वो मालिक है जामनगर रिफाइनरी का। क्यों बुलाया था? कि टाइगर मेरा क्रूड ऑयल तो रिफाइन कर वहां प्रायोरिटी बेसिस से। ये होती है रियल डिप्लोमेसी, जिसमें हम माहिर हैं, हम बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। तो बैठ के टीवी स्टूडियो में ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, दिस इज ऑल, चलिए अपनी रंजिश खत्म करने के लिए बड़ी अच्छी बात है, बट इन रियलिटी जो हमारी सरकार इस समय कर रही है सर, इट इज सुपर। मेरे को 52 साल कूटनीति में हो गए, 75 साल की मेरी उम्र है, मैंने ऐसी डिप्लोमेसी नहीं देखी अपने करियर में जो मैं आज देखी। ओके, हामिद हुसैन ने उंगली उठाई, बोलिए हामिद भाई। प्रदीप भंडारी आपको नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन हामिद हुसैन उंगली उठा रहे हैं।